नमस्कार आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के भुइयाडी क्षेत्र के नदी किनारे बसे बस्ती के तकरीबन 150 घरों को तोड़ने के नोटिस मामले में अब बस्तीवासी खुद गोलबंद होने लगे हैं। तमाम नोटिस प्राप्त लोगों ने शुक्रवार को विशाल प्रदर्शन रैली निकाली, जो जिला मुख्यालय में जाकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इन्होंने इस बार सीधे तौर पर वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। वैसे आपको बता दें, इन्हें नोटिस दिए जाने के बाद इसको लेकर राजनीति भी तेज है। भाजपा, कांग्रेस तथा स्थानीय विधायक तीनों पक्षों की तरफ से लगातार बयानबाजी जारी है। इस बीच बस्तीवासी खुद से गोलबंद हो रहे हैं। बस्तीवासियों के अनुसार जिन घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है, उनमें निवास करने वाले लोग रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। इन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में क्षेत्र का कोई जनप्रतिनिधि उनका साथ नहीं दे रहा है। इन्होंने कहा कि आज प्रदर्शन के उपरांत 72 घंटों का समय बस्तीवासी जिला प्रशासन को देते हैं। अगर इस समय के भीतर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो तमाम बस्तीवासी अपने वोटर कार्ड समेत तमाम सरकारी दस्तावेजों को निरस्त करने की मांग करेंगे। इनके अनुसार जब इनका घर ही अवैध नहीं है तो इनके बाकी सारे अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। एनजीटी के आदेश पर जमशेदपुर के भुइयाडी के इंदिरा नगर, कल्याण नगर के करीब 150 घरों को तोड़ने के नोटिस के बाद जमशेदपुर पूर्वी में राजनीति भी गर्म हुई है, जहां एक पत्र के माध्यम से अर्जुन मुंडा, विधायक सरयू राय पर डॉक्टर अजय ने सवाल खड़े किए थे। मगर अब सभी बातों को दरकिनार कर क्षेत्र के लोगों ने अपना मान सम्मान यानी अपना घर टूटने से बचाने के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। आज जिला मुख्यालय का घेराव क्षेत्र के लोगों ने किया और कहा, कुछ राजनीति है तब तो अन्य अवैध बस्तियों को छोड़ हमारे 150 घरों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है। मगर अब हम जाग चुके हैं, जहां क्षेत्रवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारा घर तोड़ना है तो हमसे पहले हमारा अधिकार छीन लीजिए, हमें वोटिंग राइट से बेदखल कर दीजिए। आपका बुलडोजर क्षेत्र को नहीं गिरा सकेगा। कि आप लोग हमारे को कवरेज देने के लिए पहुंचे हैं। सर, आप लोगों को पता होगा कि पिछले 1 महीना पहले भुइयाडी क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर और कल्याण नगर में 145 घरों को चिन्हित कर अचल अधिकारी के द्वारा धारा 1956 सेक्शन 3 के तहत नोटिस थमाया गया। नोटिस थमाने के तुरंत पश्चात दूसरा नोटिस दिया जाता है और जब हम लोग अचल अधिकारी के पास नोटिस लेकर पहुंचते हैं तो माननीय अचल अधिकारी एनजीटी का हवाला देकर हम लोगों को बलगालाने का काम करते हैं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के मद्देनजर आप लोगों को नोटिस थमाया गया है। हम लोग उनकी बातों को मानते हैं और 23 अगस्त को कोलकाता बेंच पहुंचते हैं और माननीय हमारे अधिवक्ता संजय उपाध्याय एक याचिका दायर करते हैं और कहते हैं कि पुनः सर्वे किया जाए और इनकी मांगों को पुनर्वास की तहत देखा जाए। तो न्यायाधीश का कहना होता है कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भुइयाडी क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा नगर और कल्याण नगर यहाँ दाखिल नहीं किया गया है। जब हमारा मामला एनजीटी में नहीं था तो उपायुक्त साहब के अधिकारी, अचल अधिकारी सीओ साहब हम लोगों को क्यों एनजीटी के दफ्तर भेजते हैं, क्यों हम लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। हम आज हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करने आए हम सभी बस्तीवासी कि सर, हम लोगों को जो नोटिस दिया गया है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द करिए और अगर रद्द नहीं करना चाहते हैं तो एक ठोस आश्वासन दीजिए कि नोटिस पर पुनः विचार किया जाएगा। अगर हम लोगों को नोटिस वापस नहीं लिया जाएगा या कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया तो आज हम लोग मांग पत्र सौंपने आए हैं, आग्रह पत्र सौंपने आए हैं। 72 घंटे के बाद हम सभी बस्तीवासियों ने व्यक्तिगत तौर पर यह निर्णय लिया है कि अगर हमारे मत से जीते हुए विधायक, हमारे मत से जीते हुए सांसद हमारे साथ आज इस दुख की घड़ी में नहीं खड़े हैं, केवल आरोप प्रत्यारोप और राजनीति का गंदा खेल हम बस्तीवासियों कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का काम कर रहे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम सभी बस्तीवासी न तो मत देने जाएंगे और मत देने से पहले 72 घंटे के पश्चात अगर हम लोगों के ऊपर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जाता है तो हम लोग व्यक्तिगत तौर पर एक अर्जी लेकर आएंगे उपायुक्त महोदय के पास और कहेंगे कि सर, अगर हमारा घर अवैध है, अवैध तरीके से हम लोग निर्माण करके रह रहे हैं तो हमारे मताधिकार को आप अवैध घोषित कर दीजिए और हम लोगों को लोकतंत्र के महापर्व जो 2 महीने के बाद हमारे राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है उससे वंचित कर दीजिए और हम लोगों को जो पहचान पत्र है उसको आप निष्क्रिय करके जमा ले दीजिए। पहले आप पहचान पत्र को मतलब 30 से 45 साल से रह रहे हैं और हम लोग का सरकार 20 से 45 साल से हम लोग उस जगह पे रह रहे नदी किनारे और आज जब सरकार सारा सुविधा दे दिया गया है, जब शौचालय, बिजली बिल, रोड सारा चीज़ बना दिए हैं सरकार और आज नोटिस दिया गया है कि उस बस्ती को उजाड़ दिया जाए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। जब अपना गरीब आदमी हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा कर बच्चा को रोड पर सब्जी बेच कर हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं और आज जब एक झोपड़ा बना के हम लोग रह रहे हैं तो उसे सरकार तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। सर, हम लोग को बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को नोटिस वापस लिया जाए, जो भी नोटिस दिए हैं उसे वापस ले लिया जाए।
और हम लोग का जैसा घर है वैसे ही रहने दिया जाए। नाम बताइए। मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। कहाँ पर है घर? वो कल्याण नगर नदी किनारे में है हम लोग का घर। कितना घर होगा आप लोग? लगभग घर तो बहुत है सर, मगर 150 ही आदमी को नोटिस दिया गया है घर तोड़ने के लिए, और दूसरा नोटिस मिल चुका है और तीसरा मिलेगा तो फिर क्या किया जाएगा? तोड़ तो दिया जाएगा, इसलिए हम लोग इस नोटिस को बंद किया जाए।